सो वेलकम टू तरुण आइज। माय नेम इज रोहित कुमार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कभी न कभी अपने जीवन में आपने नाव से सफ़र किया होगा, पानी के अंदर में, नदियों में, तालाब में, या तो रिवर या कह सकते हैं समुद्र में, हर जगह नाव। नाव बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक सुंदर परिदृश्य को क्रिएट करता है जब आप नदी में होते हैं तो। लेकिन अभी जो है ये जिस नाव को आप देख रहे हैं बेपोर्स उरू के नाम से, ये नाव के लिए कुछ सरकार जो है आप कह सकते हैं कि केरला गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो केरला ने कहा कि भाई ये हमारे यहाँ का आर्ट्स है, कला है, तो इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस आपको मुझे प्रदान होनी चाहिए। तो आज की जो न्यूज है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, हाँ, खास करके कि आखिर ये क्या है। ये जो है आपका नाव जो है जिसको हम बेपोर उर्रू कहते हैं, ये कैसी कला है, ये हैंडीक्राफ्ट के तौर पर आप कह सकते हैं। तो रिसेंटली अभी हाल फिलहाल की हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशंस काउंसिल्स कोंड ये केरला में, उन्होंने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग के लिए, है ना, जो कि फेमस बोट है जिसका नाम है बेपोर उर्रू, एक प्रसिद्ध बोट है, आप कह सकते हैं कला है, बोट बनाने की तरीका है, उस पर जीआई टैग का डिमांड किया है कि हमें इस नाव के लिए जीआई टैग मिलना चाहिए। तो ऐसा क्या है भाई बेपोर, आप कह सकते हैं कि बेपोर यूरस जो है, आखिर ऐसा क्या है इसके अंदर में जिसको जीआई टैग मिलना चाहिए। तो केरला का ट्रेड ने कहा कि ये कहीं ना कहीं गल्फ कंट्री के साथ एक संबंध और एक भाईचारा बंधुता को बनाए रखती है। सदियों से चली आ रही परंपरा जो है एक रिप्रेजेंट करता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक सिंबल ऑफ केरला's ट्रेड रिलेशंस एंड फ्रेंडशिप विद द गल्फ कंट्री के साथ। तो एक दृश्य, एक कह सकते हैं कि एक भाईचारा और बंधुता को एक एज ए चिन्हित के तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये, इसीलिए इस पर जीआई टैग की बात कही जा रही है ना, कि जीआई टैग मिलना चाहिए। इसके लिए केरला डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ने अप्लाई किया है। अब हम इसमें बात करते हैं कि आखिर है क्या और कैसे बनाया जाता है। दरअसल जो बेपोर्स उर्रू है ये लकड़ी का बना हुआ एक नाव होता है, लकड़ी का होता है, वुडन्स दो होता है, आपका सेलिंग्स बोट्स होते हैं, आपका सेलिंग वेसल्स होता है, जो हैंड क्राफ्टेड होता है, हाथ से बनाए जाते हैं, और वो भी स्किल्स आर्टिशियंस के द्वारा हाथ से मैनुअली इसको बनाया जाता है। इसमें कोई मशीन का उपयोग इसमें नहीं होता है। कारपेंटर जो है, बड़ी जो कारपेंटर और स्किल्स आर्टिशियन जो है मैनुअली तौर पर इस नाव को तैयार करते हैं। ये क्षेत्र है बेपोर, केरला के बेपोर क्षेत्र में इसको तैयार किया जाता है। ये जो बेपोर उर्रस है आपका, ये प्योरली आप कह सकते हैं कि प्रीमियम वुड से बना हुआ होता है, जिसमें किसी भी मॉडर्न टेक्निक का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। कोई भी मॉडर्न टेक्निक का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये वुड का प्रयोग किया जाता है पूर्ण तरीके से। द वुड यूज्ड टू बिल्ड द उर्रू स्टील सॉर्ड ट्रेडिशनल वे तरीके से, पारंपरिक तरीके से इसका बनाया जाता है ना, और हाईली एक्सपर्टीज लोगों के दौरान। और इसको बनाने में करीब, एक नाव को ही अगर बनाने की बात करें तो इट टेक बिटवीन टू 1 से 4 साल, 1 से 4 ईयर तक लगते हैं। एंड प्रत्येक उर्रू एंड इंटायर प्रोसेस इज डन मैनुअली, हाथ से बनाया जाता है। ये भी कहा गया है कि ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है ये, एंड और ये 2000 वर्षों से चला आ रहा है केरला के अंदर में इस हैंडीक्राफ्ट में। तो इसीलिए स्पेशल इस पर आप कह सकते हैं कि भाई वो बनाने की आवश्यकता है, आपको जीआई टैग मिलने की आवश्यकता है। कभी कभी सवाल ये भी आपके प्रश्न में पूछ सकता है कि किस कम्युनिटीज के द्वारा बनाया जाता है, उरूज मेकिंग में कौन कौन से कम्युनिटीज इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे जो प्रमुख जो लोग हैं इसके अंदर में, जो एसोसिएटेड हैं उर्रू मेकिंग में, वो है आपका ओडाइस और खालसिस, है ना, ओडाइसिस और खालसिस, ये दो लोग। सो ओडाइस क्या है भाई, ये ओडाइस ये टेक्निकल मैटर ऑफ शिप बिल्डिंग है। ये मतलब जो जहाज बनाने की जो टेक्निक है उसको मैनेज करते हैं ये, और इनके फैमिली के नाम पर ये दिया गया है ओडम्स। इनके फैमिली का नाम क्या है, ओडम्स। एक तरीके से स्मॉल शिप
इसका प्रयोग किया जाता है। इंटरेक्शन ट्रेड में इसका व्यापार किया जाता था। मालाबार और लक्षद्वीप के बीच में जब व्यापार होता था लक्षद्वीप और मालाबार में, तो ये जो है ये छोटा वाला जो सीप है ना, इंटरेक्शन पहले इन्हीं लोगों के द्वारा। तो ओडवई से दूसरा है आपका खालसिस। खालसिस क्या है? जो खालसिस है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मैपिला खालसिस। मैपिलास विद्रोह आपने पढ़ा होगा केरला के अंदर में। सो मैपिलास ये एक तरीके से मुस्लिम कम्युनिटीज हैं वहां के, है ना, और वे वर्ल्ड फेमस स्किल्स एक्सपर्टीज माना जाते हैं। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्किल और एक्सपर्टीज इनको माना जाता है। ये पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कंप्लीटली उरस को लॉन्च करने में, पानी उतारने तक में अपनी ट्रेडिशनल मेथड के माध्यम से ये प्रयोग करते हैं, है ना। खालसिस को कंसीडर किया जाता है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की पायनियर के तौर पर, एक शुरुआत के तौर पर एक कह सकते हैं कि इनको माना जाता है कि सबसे पहले इन्होंने शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की शुरुआत इन लोगों ने ही किया था, आपको खालसिस के द्वारा। सो खालसिस जो है कंसीडर एज ए पायनियर्स ऑफ द शिप बिल्डिंग एंड अरब ट्रेडर। अरब ट्रेडर वर स्पेशली टू, है ना, अमॉन्ग द फर्स्ट मेजर पैट्रोनर्स ऑफ द दिस शिप। तो अरब के लोग जो है अक्सर इन लोगों से बनवाते थे। तो अरब, गल्फ कंट्री और केरला के बीच में जो ये ट्रेडिशनल लोग हैं उनके बीच में काफी गहरा संबंध रहा इस शिप को लेकर। इसीलिए उरूस को जीआई टैग की बात कही जा रही है कि इनको जीआई टैग मिलना चाहिए। देखते हैं जीआई टैग मिले तो अच्छी बात है, उनकी स्पेशलिटी पूरी दुनिया में जागृत होगी। सो इट विल बेटर फॉर देम। सो ये था, ये इंपॉर्टेंट था, ये आपके प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो।